जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि
Thank you.
खुदा सानू लैके आया। समा 1:05 है। ओके, सो असी बहुत सारे अगे भी प्रभु भोजन भी है, लंगर भी है और बपतिस्मे भी ने। असी 6 बजे तक नहीं बिठावांगे, साडा ये कोई दस्तूर नहीं कि असी 6 बजे तक बिठाइए। सो कोशिश करांगे जल्द तो जल्द असी और वचन नूं सुनीए। वचन दे वल ध्यान करना बहुत जरूरी है। सो जल्दी असी वचन नूं भी सुनांगे। मैं कोशिश करांगा बहुत घट समा लवां ताकि असी बाकी प्रोग्राम्स नूं भी पूरा कर सकीए। हालेलुया, हालेलुया। पर किसी ने कोई फिक्र नहीं करना, सारे दे लई खाना तैयार है। आमीन, हालेलुया। हुण असी रूहानी और भोजन नूं असी लवांगे। पिछले 1 हफ्ता पहले असी वचन नूं सुनिया सी। मैं एक टॉपिक लिया सी, वो सी कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उसे दा अगला हिस्सा असी जारी रखांगे। असी पिछले बारी सुनिया सी कि परमेश्वर ने जदों आकाश और धरती नूं बनाया, उसने कुछ नहीं तो सब कुछ नूं बनाया। He created the heaven and earth out of nothing. That is called ex nihilo. उसने जो कुछ भी तुसी देखदे हो, ये सब कुछ उसने कुछ नहीं तो सब कुछ बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आज असी दूसरे हिस्से नूं और अगे असी वधांगे। पढ़ो पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 7 आयत नूं असी पढ़ांगे। 1 Timothy chapter 6 verse 7। पहला तिमोथियस 6 दी 7 आयत नूं पढ़ांगे। कंपटीशन किसी ने नहीं करना, वारी वारी सर पढ़ना, पंजाबी च होवे या हिंदी च होवे, वारी वारी सर पढ़ना। पहला तिमोथियस 6 दी 7 आयत नूं पढ़ो। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। बस इथे लिखा है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ है मैन brought nothing into this world and will carry nothing out। मनुष्य इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी लेके नहीं आया और इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लेके भी नहीं जाएगा। पवित्र वचन सानू सिखांदा है कि मनुष्य इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी लेके नहीं आया। अयूब अपने और उस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ लिखदा है कि नग्न आया, नंगा इस दिन दुनिया तो भी की करेगा, चला जाएगा। जैसे कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके नहीं जावांगे, फिर ये भज दौड़ किस चीज़ दी है? मसीहा दी भज दौड़ और इस दुनिया दे विच रहन वाले जिन्हां ने तौबा नहीं किया या जिहड़े प्रभु दे विच नहीं ने, उन्हां दी भज दौड़ दे विच बड़ा फर्क है। परमेश्वर दा वचन कहता है कि तुसीं संसार दे विच हो पर संसार वर्गे नहीं हो। यू आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुसीं इस संसार दे विच हो पर तुसीं संसार वर्गे नहीं हो। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਕਸਦ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਕਸਦ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और आने वाले जीवन की तैयारी करनी चाहिए है। आने वाले जीवन की तैयारी करनी चाहिए है। एक मसीही व्यक्ति दे लई इस दुनिया में जदों असीं देखदे हां कि असीं कुछ लैके नहीं आए, कुछ भी इस दुनिया तो लैके नहीं जावांगे। सो पहला तिमोथियस 6 दे विच लिखिया, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष दे नाल पंजाबी च के लिखिया, पढ़ो पहला तिमोथियस 6:6। पर संतोख नाल भक्ति है तां वड्डी खटी। संतोख दे नाल भक्ति है तां वड्डी खटी है, तां बहुत वड्डी कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिस जगह दे विच सानू रखिया है उस लिए संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। जे असीं संतुष्ट नहीं हाँ तो साडे मन दे अंदर कदी भी संतुष्टि नहीं होएगी, असीं निराश होवांगे। वचन दे विच लिखिया, बहुत सारे लोग इस माया दे लोभ दे विच, पैसे दे लालच दे विच हुंदे होए होर कमान दे विच दुखां दे विच विने गए या उन्होंने अपने आप को छली बनाया। लेकिन संतोष करना, संतोष के नाल भक्ति एक बहुत वड्डी की है, एक कमाई है। जब मैं इस वचन बोल रहा संतोष सहित कमाई, एक भक्ति बहुत वड्डी कमाई है। मैनू याद आता है वो वचन का एक हिस्सा। पहले राजे दे विच एक राजा अहाब सी, उस महल दे नाल एक गरीब बंदे दी एक दाख दी अंगूरा दी एक बारी सी, उसका नाम सी नाबोत। उसने अहाब राजा ने उसने जाके कहा
कहता कि ये जिहड़ी दाख दी अंगूरां दी जिहड़ी बारी है ये तू मैनू दे दे, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਬੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ कि नहीं, ये मेरे बाप दादे तो मिली हुई विरासत की जगह है, ये नहीं मैं बेचनी, ये नहीं मैं देना। जब उसने ये किया, राजा अहाब अपने महल दे विच गया, उसनू नींद ना आए, बेचैन सी, परेशान सी। उसकी पत्नी ने उसनू देखा कि राजा बड़ा परेशान है। उसने उसने पूछा की गल है? उसने कहा कि ऐसी गल बात है, मेरे नाल दा जिहड़ा गवांढी उसने मैं कहा ये जगह मैनू दे दे, ये बदले मैं तेन पैसे दे देंगा, या ये बदले मैं तेन जगह होर दे देंगा। वो कहता कि मैं नहीं देनी, मैं नहीं देनी। राजे ने कहा कि मैं इतने और सब्जियां उगावांगा। उसने कहा कि मैं नहीं देनी। इजबेल रानी ने कहा ये किहड़ी गल है, चिंता नहीं करनी, वो जगह तेन जरूर दिवावांगे। उसने एक स्कीम बनाई, एक योजना बनाया, योजना ऐसा बनाया, भगती का वेश के नाल योजना बनाया, भगती का वेश बनाया। नाबोत नूं उच्चे, मैं शॉर्ट स्टोरी सुना रहा, नाबोत नूं उच्ची थां दे विच बनाया और उस दे उत्ते झूठा इल्जाम लगाया गया कि इसने जिहड़ा है और परमेश्वर के विरोध बलवा किया और उसनूं मार दिता गया, उसनूं मार दिता गया। जब रानी ने मरवा छड्डिया, मरवान तो बाद उसने जाके अपने पति नूं कहा, अहाब नूं कहा कि देख नाबोत मर गया। नाबोत की हो गया? मर गया। नाबोत मर गया। लिखिया अहाब राजा उठिया, नाबोत दी जमीन दे उत्ते कब्जा करन दे लई चला गया, अधिकारी बनन दे लई चला गया। जब उधर गया, परमेश्वर ने उधरों दी दूसरे बने एलिया अपने सेवक नूं कहा, उन्होंने जाके कह दे कि ये जो तू काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। नाबोत नूं मारिया जरूर गया, उहदा कोई कसूर नहीं। उस जगह दे जब नबी उस जगह च गया, उसने क्या कि देख तू जो काम किया बड़ा गलत किया, तू ये काम बहुत गलत कीता है। तू ये काम बड़ा गलत किया। लेकिन एक गल है, देख जब तू मरेगा ना, कुत्ते तेरे खून की करनगे, चटनगे। तेरा अंत अच्छा नहीं होएगा। नाबोत दी ओ खून मैं सोचदा दुहाई दे रहा सी। वचन दे विच लिखिया, अहाब राजा दा जदों एंड दा समय आया, उसने अपने आप नूं लुकाया छुपाया, रथ ते गया, लड़ाई करन दे लई, युद्ध करन दे लई गया, वो कायल हो गया। लिखिया जद उसका खून रथ दे उत्ते सी, जदों मारिया गया, जद उसनूं दफनाया गया, लिखिया उहदे रथ दे पहियां दे उत्ते जिहड़ा उहदा खून लगा सी, जद उसनूं धोता गया, कुत्ते आके उहदी खून नूं चट्टन लगे। वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि कुत्ते तेरे खून नूं की करनगे, चटनगे। राजा अहाब जो कुछ परमेश्वर ने उसनूं दिता उस विच खुश नहीं सी। वो गलत तरीके दे नाल भी गरीब बंदे दे भी दिल नूं उहदे गले ने भी कोटना चाहता सी। लेकिन वचन कहता है तू ऐसा पाप ना करना, जो कुछ खुदा ने तेन दिता है उस लिए तू संतुष्ट रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने दिता है उस विच की रहना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। क्योंकि ना तो तू कुछ लेके आया, ना कुछ तू इस दुनिया दे विचों लेके तू जाएगा। ये कहानी बहुत बारी असी सुन चुके हैं। सिकंदर बादशाह जब मरिया, उस पूरे 33 साल की उम्र दे विच उसने सारी दुनिया नूं जित चुकिया सी। कहा जाता है कि लगभग इंडिया तक वो आ चुकिया सी। और जब वो मरिया, उसने कहा जब मैं मरांगा ना, मेरे हाथ नूं ना दफनाना, मेरे हाथ कब्र दे ऊपर रखना। उन्हें पूछा ये क्यों? कहता इसने ताकि लोग कहन खाली आया, खाली गया, खाली जा रहे हैं, खाली जा रहा है, खाली आया, खाली जा रहा है। मेरे प्यारे रब दे लोग को जो कुछ परमेश्वर ने तानू दिता है उस विच संतुष्ट रहना। हालेलुया। पिछले दिनों दे विच मैं एक घर दे विच गया, कुछ भरा बैठे सन, मैं उन्हां दे नाल गलबात कर रहा। उसने मैंने एक सवाल पूछा, जानते सारी उहदे मन दे अंदर कोई सवाल सन। उसने मैंने सवाल पूछा, कहता पास्टर जी मैं परमेश्वर दे विच आया। सुन रहे सारे? हाँ जी। कहता पास्टर मैं खुदा दे विच आया। जब मैं प्रभु दे विच आया, मैं सोचा मेरी तरक्की होएगी, मैं सोचा खुदा मैनू बड़ा धन दौलत देवेगा, धन दौलत देवेगा, मैं उचाइयां ते चढ़ाइयां ते जावांगा। पर मेरे नाल ऐसा होया नहीं, मेरे नाल ऐसा नहीं होया, ऐसा होया नहीं। मैं तो जिन्ने मेरे काम दे वाले बंदे सी वो भी जान लग पे हुण, और मैं तो डाउन हुंदा जा रहा। जो मैं मंगदा वो मैनू मिलता नहीं पिया। की गल बात है, की कारण की है? पर खुदा दे वचन से लिखिया मैं तेनू पूछ नहीं सिर बना, तेनू मैं सिर बनावांगा। मेरे नाल उल्टा क्यों हो गया? ਉਹਦਾ ਭਰਾ सामने बैठा सी।
ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ अपनी बदियां नूं पूरी रीति नाल छੱਡ, खुदा फिर सुनेगा। हालेलुया। अपने बदियां नूं पूरी रीति नाल छੱਡ, पूरी रीति नाल छੱਡ, फिर खुदा की करेगा? बरकत देगा। मैं बोलने लगा, फिर उसने जवाब दिता, वचन च लिखा पहले ते स्वर्गीय राज अल धर्म दी खोज कर, तां सारी अवस्था तेनू पिछे पै के मिलणगियां, पिछे पै के मिलणगियां। फिर मैं उसनूं कहानी सुनाई। मैं उसनूं कहा कि भाई वचन दे विच लिखिया एक जवान अमीर बंदा सी, वो यीशु मसीह दे कोल आया, उसने अपने धर्म दे काम गिनाए। उसने कहा, प्रभु जी, गुरु जी देखो, मैं विचार नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करदा, मैं हुक्मां नूं मनदा, फिर भी मेरे विच किहड़ी कमी है? प्रभु यीशु मसीह ने की किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या? अपना तन बेच के कंगाला नूं दे दे। और लिखा वो उदास होके चला गया, उदास होके चला गया, क्योंकि वचन च लिखा जिथे तेरा तन होएगा उत्थे तेरा मन होएगा। वो गल उसनूं बैठ गई। वो मेरे नाल जो गल कर रहे सी ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ गई। कहता सचमुच पाशा जी, जिथे मेरा तन है उत्थे मेरा की है? मन है। मैं क्या कि देखो, पैसा सब कुछ नहीं हुंदा, पैसा सब कुछ नहीं हुंदा। तुसी प्रभु दे विच आए हो, जिस्मानी बरकत नूं लालसा करके आए हो, ये गलत है तरीका। हाँ, ये गल सच है, जब तुसी खुदा दे विच आंदे, खुदा कदी भी किसी दा कर्जदार नहीं हुंदा, खुदा कदी भी किसी दा कर्जदार नहीं है। पर सब तो वड्डी गल की है, प्रभु दे विच आए हो, तुहाडा जीवन बदलिया है। हालेलुया, तुहाडा जीवन बदलिया। कहंदा सचमुच पास्टर जी, हुण मैनूं लोक कहंदे ने पहले ये ओही बंदा सी, पहले गालां कढदा सी, हुण गालां नहीं कढदा। पहले ओही बंदा सी, कहंदा मैं 24 घंटे फिल्मी गाने गांदा रहिंदा सी, कहंदा चौंक दे उत्ते भी खलो जावां, मोटरसाइकिल विच ना मेरी पत्नी पिछे बैठे हुए, जैसा मौसम वैसे गाने मेरे मुंह चों निकलदे सन। जे मीह का मौसम आ गया, मीह वाले फिल्मी गाने शुरू करते हैं। जे धुप तेज आ गई, मैं सच्ची कहां मैनूं नहीं जे पता, उन्होंने पता जेड़ा गांदा सी। कहता जैसा मौसम वैसे गाने शुरू हो जाते सी। पर कहता जब मैं प्रभु दे विच आया, हुण जे मेरे मुँह दे विच निकल आए, उस वेले मैं कहना प्रभु जी मैनूं माफ़ करो, ये मैं गलत हो गया, मेरी जुबान नूं तुसीं शुद्ध करो। तो मैं क्या ये तब्दीली, ये सब तो बड़ी तब्दीली है। इससे संतुष्ट रहना कि खुदा कर्जदार है नहीं, खुदा प्रतिफल जरूर देवेगा। आज नहीं तो कल, एक पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी, खुदा कभी भी किसी का रख नहीं छाड़दा। हालेलुया। उसने क्या पास जी मेरी एक कमी है, मेरा मान तन दे उत्ते रहिंदा है, मेरा मान तन ते रहिंदा है। मेरे लालसा हमेशा रहंदी मैं होर कमावा, होर कमावा, होर कमावा, मेरी कमाई गलत है। मैं कहा बस इसे चीज़ां नूं अपनी बदी नूं छड्डना, क्योंकि इंसान कुछ भी लैके नहीं आया, कुछ भी लैके नहीं जाएगा। सब तो बड़ी गल है अपना जीवन खुदा नूं देना। हालेलुया, हालेलुया। संतुष्टि बहुत बड़ी की है, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। संतोष भक्ति दे नाल एक बहुत बड़ी कमाई, पंजाबी च लिखा बहुत बड़ी खट्टी है। लेकिन साड़ी का आदत है खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग छाड़दा है। बोलो खरबूजा रंग छाड़दा, खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग। कोई एक घर बनावे, दूजे दे मन दे अंदर आंदा है मैं भी 2 मंजिल, जे उन्हें 2 चढ़ाए मैं 3 मंजिल, जे 3 चढ़ाए 4 मंजिल, भावें घर च रहने वाला कोई भी ना होवे। मैं एक स्टेट दे विच गया, एक राज्य है इंडिया का, एक राज्य है, मैं उन्होंने उधर देखदा बजुर्ग ही रहिंदे, ज़्यादा उम्र वाले लोग रहिंदे, बच्चे सब विलायत च, पर घर बड़े आलीशान, 3-3 मंजिल, 2-2 मंजिल, बहुत जबरदस्त घर, अच्छे घर है। तो मैनू एक ने पूछा, मैं कहा किन्ना दे घर है? कहते सारे पेंटिकोस्टलां दे घर है। पेंटिकोस्टल लोगों दे की है घर है। मेरा दिल बड़ा खुश है, मैं प्रभु तेरा धन्नवाद। पर कहते पास्टर जी गल इन्होंने अपने वास्ते थोड़ा बनाया, ना ना ना, इन्होंने अपने वास्ते नहीं बनाया। किन्ने वास्ते बनाया? वो नाल दे वास्ते। जेडे बुजुर्ग रह रहे, किसी नूं गड्डी चलानी नहीं आती, पर इन्होंने लिया क्योंकि उन्हें लिया, मैं भी लेना, उन्हें किया मैं भी करना। लोन ले लेके करजाई हो गए, लोन लैके करजाई हो गए। जे खुदा आशीष देंदा है, उसका आनंद भोगण के लिए भी खुदा सानू हिम्मत देंदा है। इस कोई गुनाह नहीं है। बोलो नहीं। जे खुदा ने तन दिता, उस ठहरे हुए तन को आनंद उठाने के लिए भी खुदा बरकत देंदा है। इस विच कोई गुनाह नहीं है। पर इन्ना भी नहीं करना कि लोन ले लेके अपने आप को विन देना। इस तरह कहते हैं कि 2 भैन आपस में लड़ पई, गवांढी किस चीज़ ने लड़े? एक भैन फ्रिज लैके आई, दूसरे जड़े भैन सी उसने अपने घर वाले क्या कहते, देखो फ्रिज लैके आई भी लेना। उसने कहा, बंदे ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी कमाई आ लैन दो, तनख्वाह वधेगी, फिर असीं की करांगे? नहीं, लोन मिलता,
ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਲੰਬੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫ੍ਰਿਜ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ? ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ उसका आनंद उठाने के लिए भी खुदा हिम्मत देता है, पर जिन च खुदा ने रखा उस संतुष्ट रहना। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी तुसी लैके नहीं आए, कुछ भी तुसी इस दुनिया तो लैके नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। जे दे दिल के अंदर एक संतुष्टि है वो बड़ी बरकत नूं पांदा है, वो चैन दे नाल सोंदा है। किस तरह सोएगा? चैन दे नाल। दूसरी गल एक मसीह जीवन दा, पहली गल मैं क्या संतुष्ट रहना, दूसरा एक आत्मिक जीवन दे लई असीं अपने मन दे विच सोचना। जेकर कोई भौतिक चीज़ां नूं अपनांदे जे तुसी अपने आप नूं शरीर नूं मारिया नहीं, अपने आप नूं विन छड्डिया, फिर तुसी आत्मिक नहीं हो, फिर तुसी आत्मिक, फिर तुहाडा जीवन आत्मिक नहीं। पवित्र वचन दे विच असीं पढ़ांगे, उपदेशक 12 दी 13 आयत नूं पढ़ो, लिखिया सारे वचन दा सार ये है। पढ़ो उपदेशक 12 दी 13। नीति वचन 12, नीति वचन नहीं सबोपदेशक, नीति वचन तो बाद आंदा है उपदेशक 12 दी 13। परमेश्वर कोलों डर ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਕੀ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੜੋ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, कुछ भी लेके नहीं जावांगा, सो साडे दिल के अंदर हमेशा परमेश्वर का डर रहने पाए। हालेलुया। साडे दिल के अंदर रहने पाए। मेरा आत्मिक जीवन के लिए हर एक रोकन वाली वस्तु, उलझान वाले पाप तो खुदा मैनू अलग करते हुए मसीह यीशु दे वल मैं तकदे रवां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे हालात आन, चाहे कैसे भी काम आते भी, मेरे प्यारे अजीजों, आत्मिक बनना, इस दुनिया दे जिस्मानी लोग बहुत ने, कलीसिया के अंदर भी जिस्मानी लोग बहुत ने। सिर्फ इस कलीसिया ने, सारे कलीसिया के अंदर बड़े सारे तानू जिस्मानी लोग मिलणगे, लेकिन ये सारे जिस्मानी लोगों के विचकार आत्मिक होंदे हुए दीवा नूं बाल के रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस गल नूं सोचदे हुए मैं कुछ भी इस दुनिया दे विच लैके नहीं आया, कुछ भी इस दुनिया तो लैके नहीं जावांगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं यीशु दे वल तकदे रहां, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया दे विच अज हो रहा है ये सब प्रभु यीशु मसीह दे आमद दी निशानियां ने। क्योंकि वचन दे विच लिखे अंत दे दिनां दे विच तुसीं लड़ाइयां और लड़ाइयां दी चर्चा सुनोगे। कि हुण तुसीं नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे हैं। खबरां जदों भी तुसीं टीवी ऑन करो, मोबाइल दे विच खबरां सुनो, जंग ही जंग दी खबरां, कोई उधर गोले बज रहे, कोई इधरों दी भज रहे, कोई दुनिया भज रही है, किसी के बच्चे मारे जा रहे, कोई तुर के जा रहे ने, माड़ी खबर दे उत्ते खबर, पर तुहाडा दिल ना घबरावे, ऐसा होना ही होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे आउण दे दिन बहुत नजदीक आ गए ने। इसलिए असीं कलीसिया वध तो वध आत्मिक बनना। की बनना? आत्मिक बनना। इधर उधर दियां गल्लां नूं साइड ते करते हुए असी परमेश्वर दी रजा दे विच बने रहना। हालेलुया हालेलुया। आज ही कलीसिया दे अंदर खिलाउण पिलाउण दी समस्या आ गई। वो खुदा दे सेवकां नूं भी विचे घसीटना चाहते सन। जद एक भाषा बोलन वाले दूजे भाषा बोलन वाले दे विचकार झगड़ा हो रहा है कि साडे भैणां दी विधवा दी सुधी नहीं ली जा रही। वो खुदा दे सेवकां दे कोल एक मसला आया। उन्होंने कहा देखो असी खिलाउण, असी वचन सुनान और प्रार्थना करन दी सेवा ने छड़ के खिलान पिलान दी सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने 7 आत्मा पाए हुए विश्वास दे नाल परिपूर्ण 7 जनां नूं चुनिया, 7 जनां नूं चुनिया।
ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ आत्मिक लोगों को ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿਲਾਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਮਰਤਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਔਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮੰਗਣਗੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, लेकिन परमेश्वर के वालों मिली हुई बुद्ध कोमल है, नम्र है। हालेलुया, हालेलुया। दुनियावी बुद्ध लड़ाई कराएगा, संसारिक बुद्ध झगड़ा कराएगा, लेकिन आत्मिक जड़ा बुद्ध है वो नम्र और कोमल और मेल मिलाप दे वाल लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए इस गल नूं समझदे होए सी कहना जिन्हें छे खुदा ने रखा है उस लिए मैं धन्यवाद करा। हालेलुया, हालेलुया। गीत गान वाला कहता है एवें करदा है मेरी मेरी जिंदगी चार दिनां दी आखर होना खाक दी टेरी जाना सब खाली हो के। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन असीं सब की हो जावांगे खाली। इसलिए खुदा ने तुहाडा और मेरा रंग ब्राउन दिता है, मिट्टी दे रंग वर्गा दिता है ना। ऐ सोचना बड़ी जल्दी असीं जान वाले हैं, बड़ी जल्दी असीं जान वाले हैं। इसलिए वो पहला असीं अपने आप ਨੂੰ प्रभु दी आमद ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी गल ਅਸੀਂ जल्दी तो पढ़ांगे मत्ती 5 ਦੀ 13 आयत ਨੂੰ पढ़िए। मत्ती दी इंजील 5 बाब और उसी 13 आयत ਨੂੰ पढ़िए। मैथ्यू 5 वर्स 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। बस लिखा if the salt has lost his savor it is good for nothing। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਏ। if the salt has lost his savor it is good for nothing। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ। ਨਮਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਬੇਸਵਾਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਬੇਸਵਾਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਸਵਾਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, लेकिन वो ज़्यादा सब्जी दे लई वो थोड़ा जिहा नमक बहुत स्वाद लैके आएगा। इसे आयत नूं याद करते हुए मैं तुहानूं एक छोटी जी हिस्टरी का इतिहास एक कहानी दसांगा। सन 1700 के दौरान एक बंदा जर्मनी दे विच उसका जन्म होया, उसका नाम सी निकोलस काउंट जिंजनडॉर्फ। वो जदों पैदा होया वो बड़ा अमीर घर दे विच पैदा होया, लेकिन उसने छोटी उम्र दे विच प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल किया। वो एक वकील बनया, बहुत जबरदस्त वकील सी वो, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल किया। जर्मनी दा रहन वाला सी। उसके बारे एक गवाही दिता गया, अ रिच मैन हु सेड यस। एक धनी बंदा जिसने प्रभु नूं हां की। उसदा जीवन कैसे बदलिया? कहा जाता है कि वो एक बारी एक एग्जीबिशन लगी सी। एग्जीबिशन होंदा जिथे बहुत सारिया चीज़ां अपने डिस्प्ले करते हैं। एग्जीबिशन लगी सी, पेंटिंग दी सी, पेंटिंग सी, चित्र बने हुए सन। एक बंदे ने उस जगह एक पेंटिंग बनाई सी, डोमिनिक नाम का बंदा सी। उसने एक पेंटिंग बनाई सी प्रभु यीशु मसीह दे कोड़े खान दी फोटो। प्रभु यीशु मसीह नूं कोड़े मारे जा रहे और सिपाही उहदे लागे खड़े ने, उसनूं कोड़े मारे जा रहे हैं, जमीन के उत्ते सारा खूनो खून है। उसने बड़ा जबरदस्त एक पेंटिंग बनाया। पेंटिंग के नीचे डोमिनिक ने लिखा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुहाडे लई ए कुछ कीता, तुसी मेरे लिए की कीता? मैं तुहाडे लई ए कुछ कीता, तुसी मेरे लिए की कीता? कहता कि 17 साल का जवान बेटा सी, वो 2 लफ्ज 2 सेंटेंस उहदे दिल नूं छू गए, उहदे दिल नूं छू गए। उन्हें जब उस कोड़ियां दी मार दी उस सीन नूं देखा कि यीशु तेरा एक कोड़ियां दी मार मेरे वास्ते सी, उहदा दिल टुट गया। उसने वकील होंदे हुए बड़ा पढ़ा लिखा सी, उसने सारा कुछ छाड़ता। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर की आराधना और सेवा करनी है। वो बंदा कौन सी?
मोरेवियन मिशनरीज का फाउंडर वो सी। मोरेवियन मिशनरी कौन सन? उस वेले लोग बड़े ठंडे सन, मसीह लोग बड़े ठंडे हुए सन। हौली हौली एक पीढ़ी तो दूसरे लोग, दूसरी पीढ़ी आंदे आंदे थोड़े थोड़े सरगर्म होना शुरू हुए। लेकिन इसने इसके मन के अंदर पाया प्रभु यीशु मसीह के कोड़ियां दी मार मेरे वजी है, मैं की कर रहा खुदा दे लई। उसने थोड़े थोड़े जवान बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिता, थोड़े थोड़े ग्रुप, छोटे छोटे मंडलियां बनाना शुरू किया। उसने इस प्रकार नाल कहा, ऐतवार नूं ही खुदा दी आराधना नहीं करना, असी रोज लगातार परमेश्वर के कदमां दे विच बैठ के छोटे छोटे मंडलियां दे विच आराधना करांगे। वो छोटे छोटे मंडलियां दे विच आराधना करना शुरू करता, वचन बड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू किया, डिवोशन किया, वचन के उत्ते मन करना शुरू किया। प्रचार प्रचुर नहीं आता, लेकिन वचन पढ़ना शुरू किया और प्रार्थनावां शुरू कीतियां। वो काउंट जिंजनडॉर्फ इन्ना मशहूर होया, छोटे छोटे मंडलियां बना बना के छोटे छोटे जगह जगह दे विच। क्या जांदा कि वो एक जगह च टिकदे नहीं सी, वो एक थां दे विचों दूसरे थां दे विच, दूसरे थां चों तीसरे थां दे विच, छोटी मंडली दूसरे मंडली दे विच जांदे रहंदे सन। इंग्लैंड दे विच गए, उसे जगह तो जॉन वेस्ली पैदा होया, उसे जगह दे विचों उहदा प्रभाव बहुत वधा गया। पर क्या जांदा है, मोरेवियन मिशनरी बड़े छोटी गिनती दे विच सन, लेकिन उन्हां दा प्रभाव बहुत वड्डा सी। हालेलुया। लोग थोड़े सन, प्रभाव ज्यादा, प्रभाव की सी ज्यादा सी। लोग थोड़े सन, प्रभाव बहुत वड्डा सी। उसने कदी सोचा नहीं सी मेरी आने वाली पीढ़ियां दे विच भी इहदा असर होवेगा। उन्हां दे विचों एक बंदा निकलिया, जोहान बाक नाम दा एक बंदा सी। उन्हें गीत लिखना शुरू किया, आत्मा दे विचों के गीत लिखने शुरू किए। उसने 300 गीत लिखे, किने 300 गीत। लेकिन उहदा कोई भी गीत वचन दे बाहर नहीं सी। वो वचन नूं ले के गीत नूं लिखदा सी। ओदे गीत सुनदे सुनदे लोग तौबा करना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ओदे गीत वचन दे अनुसार सन। गीत सुनते सुनते लोग आत्मा दे विच भरना शुरू हो गए। एक पीढ़ी तो अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी तो तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तो चौथी पीढ़ी। आंदे आंदे देखो ये बेदारी दी लहर कैसी फैल गई, कैसी फैल गई। आज हिंदुस्तान दे विच भी, पंजाब दे विच भी, तुसी और मैं भी, अनेकों लोग भी उस प्रभाव दे अधीन हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे ही लोकां नूं लभ रहा हां। मैं ऐसे लोकां दी चारे परमेश्वर दा वचन कहंदा है जेड़ा आत्मा और सच्चाई दे नाल खुदा दी की करनगे, आराधना करनगे। हालेलुया, हालेलुया। उसदा मुख सी दूसरा इतिहास 25 बाब दे जिथे लिखिया, जद सुलेमान ने मंदिर नूं बनाया, उत्थे लोग जद खुदा दी आराधना करन दे लई इकट्ठे हुए, वो साज नूं वजा ना सके क्योंकि बदल ने उन्हां नूं छा लिया। आमीन। उस आयत नूं लेके उसने खुदा दी आराधना करना शुरू किया। मेरे प्यारे अजीजों, मैं तुहानूं इस जगह दे विच बोलना चाहांगा, तुसी जिस जगह दे विच भी हो, छोटी छोटी मंडलियां दे विच भी, अपने घरां दे विच भी आराधना शुरू करो। भावें तुसी गिनती दे विच छोटे हो ते भी तुहाडा प्रभाव बहुत वड्डा होएगा। हालेलुया। गीतां दी आवाज है या नहीं है, नो परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं होवेगी क्योंकि खुदा दी आराधना करने वाले परफॉर्मेंस लई नहीं, परमेश्वर दी आराधना करन दे लई आंदे ने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुसी जगत दे नमक हो, वचन दे विच लिखिया, जगत दे की हो, नमक हो। जेकर ए नमक दा स्वाद बिगड़ जाए फिर किसे काम दा नहीं, वो पैरा थले रौंदिया जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, खुदा ने तुहानू पैरा थले रौंदन दे लई नहीं बुलाया, खुदा ने तुहानू इसलिए बुलाया ताकि तुसी बहुतियां दे लई एक आशीष दा कारण बन सको। हालेलुया। ये शताब्दी साडी है। जे पिछला साल बहुत सारा जगह दे विच बंद रहा, चर्च बंद रहे, कलीसिया आराधना करन दे विच बंद रहा, तो सन 2022 साडा साल है। इस साल दे विच असीं खुशी दे नाल परमेश्वर दे ऐलान करांगे, खुदा दे नाम नूं उच्चा करांगे, घर घर दे विच अंजील नूं सुणावांगे, छोटी छोटी मंडलियां दे विच भी परमेश्वर दा नाम उच्चा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसी जगत दे नमक हो। कोई भी ऐसा ना सोचे कि असीं कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा तुहाडी प्रार्थना दा वड्डा उत्तर देने पाए। आए से सारे अपने खाने बंद करांगे। जो कुछ भी खुदा ने तुहानू दिता है उसनू बनाई रखना। वचन कहता है जे तुसी मेरे विच बने रहोगे तां मैं भी तुहाडे विच बने रवांगा। मेरे तो वक्र हो के तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे तो वक्रे हो के तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान इस दुनिया दे विच कुछ भी लेके नहीं आया,
तुसी इस दुनिया दे विच कुछ लैके नहीं आए, कुछ लैके नहीं जाओगे, लेकिन इंसान दा रहन ये है कि असीं भक्ति सहित परमेश्वर दी आराधना करिए, खुदा दा डर रखिए, परमेश्वर दे हुक्मां दी पालना करिए। एक पीढ़ी खुदा दी सेवा करेगी, अगली पीढ़ी खुदा दे नाम दी चर्चा करेगी। हे पापियों, तौबा करो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं अर्पण करो, क्योंकि तुसी कुछ भी इस दुनिया दे विच लैके नहीं आए, कुछ भी इस दुनिया दे विच लैके नहीं जाओगे, लेकिन एक दिन तुसी हिसाब देना पएगा, एक दिन हिसाब देना पएगा। जो कुछ भी खुदा ने दिता उसका हिसाब देना पएगा। कि तुहाडा मन जिथे तन है उस जगह दे विच है, कि तुहाडा मन उस जगह दे विच है जिथे खुदा नहीं चाहता, कि तुहाडा मन पाप दे विच लिपटिया पिया है। अज मैं तुहानू सदा दे रहा, तौबा करो ते मुड़ आओ, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े है। जद रूह तुहाडे उत्ते आएगा, जद रूह दा मसा तुहाडे उत्ते आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो तुहाडे नमक वाला जिहड़ा बेस्वाद है उसनू स्वादला बनाएगा। इस गीत नू गाइए, जद रूह दा मसा आएगा। हालेलुया। एक टप्पा गीत गा, हालेलुया, तारीफ, हालेलुया। आएगा जद रूह दा मसा आएगा, सोग खुशी से बदल जाएगा, सोग खुशी से बदल जाएगा, जद रूह दा मसा आएगा, जद रूह दा मसा आएगा। देखे अखदारे जितने अथरू बहाए तो, देखे अखदारे जितने अथरू बहाए तो, होड़े पूरे होड़े जितने सुपने सजाए तो, होड़े पूरे होड़े जितने सुपने सजाए तो, ये ले खुशियाँ दे गीत गाएगा, ये ले खुशियाँ दे गीत गाएगा। अपने वाणी के द्वारा साढ़े नाल गल्लां किया। आदि उजड़े हुए संसार में कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने सब कुछ बनाया। हमारा उजड़ा हुआ जीवन था,
आपका योग कुछ भी नहीं था, अंधेरा अंधेरा सी, व्यर्थ सी, शून्य सी। तूने हमारा सबका जीवन मसीह में आके भर दिया। हम दुनिया में कुछ भी लेके नहीं आए, लेके नहीं जाना, लेकिन तू चाहते हैं हमारा इस दुनिया में रहते हुए पहले तेरे राज अवतारों का खोज करिए, एक संतुष्ट जीवन गुजारिए, जो हमें दिया उसमें संतोष के रखिए। वो बहुत बड़ा कमाई है। हम उस आगाव जैसा ना बने और भी कई लोगों वर्ग ना बने, बल्कि जिदे विच है उन्हें उसे राजी रहिए। तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर साढ़े जीवन में कोई गलतियां हैं तो उसको मन कैसे छोड़ें, खुदा बात तो हमें आशीष जरूर देता है। अगर लून का स्वाद नहीं है तो कोई काम का नहीं, नथिंग है। खुदा बात तो भी बख्शो, सारा जीवन स्वादिला रहे। तूने हमको स्वादिला बनाया, तो हमारे जीवन में आया। ये जो स्वाद है हम दुनिया को देते रहे। हमारा गवाही होंगे, हमारा प्रार्थना होंगे, नमूना वाले जीवन होंगे, तो दूसरे तरह को पहुँचे प्रभु। तो अपने लोगों को उन्ना संतान जैसा आपका काम के लिए ऐसा स्वादिला बना, गीतों के लिए, गवाही देने के लिए, प्रार्थना के द्वारा पावे से छोटे छोटे झुंड बनकर रहिए। वो जहाँ पर तेरा आत्मा का बड़ा काम हो जाए। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। निचोड़े ऐसे तेरा डर रखिए, तेरे मार्गों पर चलिए। सूर्य राज के लिए तैयार हो जाइए। दो गल अचानक आ सकते हैं, एक तेरी आमद के निशानी आप सब जहाँ पर हम देख रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं, लेकिन हम घबराए नहीं, हम अपने सिर को उठा रहे। तू जल्दी आने वाला। मौत भी हमारे जीवन में आ सकता, इसको भी सामना करने के लिए असि हमेशा तैयार रहिए। आज इधर कोई भी अपने पापों से तौबा नहीं किया, अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने सारे बुराई को छोड़े, सदा जीवन पाए। खुदा इस वचन के द्वारा दुनिया को आशीष दिया यीशु के नाम से।